इस तरह की जो है ना मेरे बहुत एरर्स थे उर्दू में. तो जो मैंने 1 साल सियाचन किया उसमें अनवर साहब से मैंने डांट खा खा के अपनी उर्दू ठीक की है. दावर वर्कड ऑन माई उर्दू. जॉयलैंड, मौला जट, इन फिल्म्स ने आपका पैटर्न ब्रेक कर दिया है. अब कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तानी सिनेमा में तो कुछ नहीं है. आई वॉज नेवर गुड इन स्टडीज़ बट आई वॉज ऑलवेज गुड इन ड्रामेटिक्स, इन स्पोर्ट्स, इन जिमनास्टिक्स. उस सब की मेरी रिपोर्ट हमेशा बहुत अच्छी आती थी बट स्टडीज़ की कभी भी अच्छी नहीं आई. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair and you are watching Sapiens Experience. In today's episode, we have a very refined actress with us. Refined actress की बात करें, so she has been part of some major projects recently. And उसके अलावा उनसे बात करेंगे हम थिएटर एक्टिंग के हवाले से, नॉर्मल एक्टिंग एंड उनके पॉलिटिकल व्यूज़ में. यूजली इस तरह का कॉम्बिनेशन किसी एक्ट्रेस के साथ मिलना बड़ा मुश्किल होता है. बट लेट्स हैव हाजरा यामीन. अस्सलाम वालेकुम हाजरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड. आप कैसे हो ज़ैर? मैं ठीक, एंड थैंक यू सो मच हाजरा फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी. वी हैव बीन scheduling this podcast For a and long time, yes. yeah, and हमारा कुछ जो mutual friends थे, they have played a very integral part in Yes. arranging this podcast. Yes, yes. Thank you so much for having me. एंड इसके साथ ही हम थोड़ा सा आपके यूएस टूर से बात स्टार्ट करेंगे एंड जर्नी के वाले से भी बात करेंगे. लेकिन रिसेंटली अभी आप यूएस से आई हैं, सो हाउ वाज यूएस एंड कैसे एक्सपीरियंस रहा यूएस का, एंड नेक्स्ट कब जा रही हैं? I hope soon. I took time off after 5 years. Oh wow. I'm a workaholic. I love my job. I love what I do. It's my passion. I think ये एक बहुत बड़ा privilege है कि when I wake up in the morning, तो I thank God for the work that I do every day. I think एक बहुत lucky बात है because a lot of people are not really able to say that. And if I was able to create this privilege to myself, then I'm definitely lucky. So I'm grateful for that. तो मुझे कभी भी बोरियत नहीं हुई अपने काम से. But then my health got a little disturbed because I just wouldn't stop working. So a lot of my friends, my well-wishers, they were like, no, you need some time off. So Rushna, my friend, back in May, calls me up at 2 a.m. that you have to book your ticket right now. So she made me book my ticket at 2 a.m. in the morning while I had shoot to go to at 6 a.m. So I booked my flight then, and I just went. It just happened, and it was a really good experience. I must say कि मुझे 1 हफ्ता लगा to disconnect from work. I was missing being on set, but हो गया. I disconnected for the better, and I've come back with some really good memories. ज़बरदस्त. अच्छा हाजरा, we have been talking off the camera about your experiences doing theatre as well and drama का of course. तो थोड़ा सा थिएटर के बारे में बताया. Did it help you खास तौर से ड्रामा करने में, एंड थिएटर की जो स्किल्स थी, थिएटर की जो प्रैक्टिसेस थी, कितनी काम आई हैं ड्रामास में? I think theatre has definitely helped me in becoming a disciplined actor. अच्छा. आई थिंक कि मैं हर किसी को, अगर कोई मुझसे एडवाइस मांगता है तो मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर एक्टिंग में इफ़ यू वांट टू लर्न सम डिसिप्लिन तो 3 महीने का कोई थिएटर क्रैश कोर्स कर लो. यू विल लर्न ऑल द डिसिप्लिन. आपका जो थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है, यू नो, कि एक ड्रामा कर लिया तो आपको लगता है कि यू नो यूर अ स्टार, तो वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है बिकॉज इट हेल्प्स यू स्टे ग्राउंडेड. सो इवन व्हेन आई स्टार्टेड टीवी इन 2016, तो I'd go back to theatre like at least twice a year. मैं साल में फिर भी 2 बार करी थी, before COVID of course, because COVID के वक्त सब बंद हो गया था. तो just for the fact that it kept me grounded, it kept me disciplined, it kept me connected to my roots. तो फिर मैं एक fresh perspective के साथ वापस TV और फिल्म के सेट पे जाती थी. तो it really helped me that way. एंड थिएटर का जैसा आप मेंशन कर रही थी कि इट हेल्प्स यू कीप ग्राउंडेड एज वेल. Yeah. टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंसेस वर्किंग इन अ थिएटर, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि थिएटर इज़ अ वेरी टीडियस एंड टायरिंग जॉब एज वेल एट द सेम टाइम, एंड ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिसेस, लेकिन उसके साथ साथ यू गेट द फीडबैक वेरी ऑफ्टन, एंड साथ साथ जो है चीज़ें आपको लोगों को याद भी रहती हैं. सो टेल अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एक तो थिएटर एंड मेन ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की.
सी आई थिंक कुछ टेक्निकलिटीज़ का फ़र्क है. थकावट तो दोनों में है, ख्वारी तो दोनों में है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज हमारे टीवी के भी जो वर्किंग आवर्स हैं दोज आर लाइक 10 AM to 10 PM, the standard working hours for an actor in Pakistan. And we're working Saturdays and Sundays both. Kabhi if you're shooting for events, so you're shooting all night. So ये सब कुछ होता है. Whereas theatre, the thing about theatre is that it keeps you in touch with your emotions. For me, it kept me human. उसमें and if you're working with progressive directors, so it really helps you balance your feminine and your masculine energies, because when you're working with other actors on theatre, so you try to channel each other's emotions. True. और आप जो हो ना कोशिश करते हो कि you put yourself in the other person's shoes and then you think about it, और subtext में चले जाते हैं, back story में चले जाते हैं, you start walking as the character, आप method acting करते हैं. So there's a lot that you do in theatre, and then पहले 2-3 हफ्ते तो सिर्फ reading sessions होते हैं. So the rehearsal bits and the discipline bit I do miss in TV, because I do think that's a little missing. But then again, if you're given a good team, a good script, तो TV का भी माहौल काफ़ी हद तक theatre जैसा हो जाता है. Then again, if everyone's on the same page, if everyone's intentions are the same, intentions play a huge part in whatever you're doing. बिल्कुल, एज आपने मेथड एक्टिंग का मेंशन किया, हमने यूजुअली देखा है कि पाकिस्तानी सिनेमा एंड पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मेथड एक्टिंग को इस तरह इन्वॉल्व नहीं किया गया जिस तरह बाकी थिएटर्स, चाहे हम बात करें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ ईरानी सिनेमा की या इंडियन सिनेमा की, वहाँ पे इस तरह के एक्टर्स इवॉल्व हुए हैं कि दे आर नॉट कंपेयर्ड टू जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं एक साउथ एशियन कंट्रीज़ के, उन पे वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, बट स्टिल देयर एक्टिंग इज़ अमेजिंग. बस उज़ैर वही बात है ना कि हम लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फंस के रह गए हैं, तो हम उससे आगे कोई बात नहीं कर पाते. सो योर क्राइटेरिया एंड योर प्री रेक्विजिट of casting people in your dramas, and it's not acting anymore, it's not talent anymore, it has become very technical. So hum log, you're absolutely right, the word beauty standard is where we're stuck. We're not we're not going within, we're not reading stories, we're not telling stories, we're not honest with their stories. कहने को कहा जाता है कि टीवी जो है वो औरतों की कहानियों का मीडियम है, लेकिन मोस्ट ऑफ योर डायरेक्टर्स आर मेन, एंड मोस्ट ऑफ द कंटेंट बीइंग रिटन बाय women is being controlled by men. So men are telling women stories and they think they're doing a good job when in reality they're not. So वो वाली इसके अंदर जो है ना वो चीज़ है कि so yeah, I think हमारे prerequisites और हमारे criterias are very questionable right now. अच्छा हाजरा, एज यू आर मेंशनिंग अबाउट द स्क्रिप्ट्स, और ख़ासतौर से आपने बताया कि एक फीमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट होती है जो कि एक मेल उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, वो अपने पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करेगा. सो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंसेस कि आपको अब जो स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं, इनिशियल जब आपने एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था, इज़ इट द सेम या डिफरेंट है? एंड रिसेंटली यू हैव बीन पार्ट ऑफ अ चैनल एज वेल जो कि उसके साथ आप काफ़ी अरसे से एसोसिएटेड हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. Green Entertainment is that channel. उनके साथ like I took off from all of the channels and I was only working with Green because they had a different and a progressive script, offer for me over and over again. To the point where उन्होंने कहा कि अच्छा हाजरा बहुत ज़्यादा हो गई, we really need to stop. मैंने कहा हाँ fine, ठीक है, I don't mind. But even just sets वगैरह, ये जो locations हैं वो काफ़ी different हैं एक very mainstream different. channels के Uzair, वजह they से. gave us acting coaches, they gave us language coaches. They took care of us they took care of the entire protocol that comes with an actor, and not an actor with a big name, but with every sort of an actor. वो बेशक नया हो, वो बेशक पुराना हो. Tiers divide नहीं किए मैं acting के. नहीं हुए थे. It was very much based on talent, and we got to work with directors like Anjum Shahzad. We got to work with directors like Yasra Rizvi, like Kashif Nisar, like writers like B. Gul. With all of these names, which if they had not been a part of Green TV, maybe a lot of actors would not have gotten the chance बिल्कुल to work with them in the mainstream media because they're not considered. So ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई that कि इन directors की lists में और इजाफा हुआ और actors के नाम आए, नए actors, a lot of actors from Napa got a chance to work with all of these big names. That's what I was really happy about.
So you see all of these new faces, these new stories, and finally they're hiring female directors, female writers. So that for me was very impressive. अच्छा हाजरा, जैसे ग्रीन अपनी स्टोरीज दिखा रहा है ये चैनल के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, सो वी हैव सीन कि एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सपोर्ट भी मिल रहा है एंड व्यूअरशिप भी मिल रही है इसको कंटेंट को. यूजुअली हमें एक देखने को मिलता है कि जी सप्रेस्ड वुमेन अगर हम दिखाते हैं अपने ड्रामास के अंदर तो वही एक पिक्चर डिपिक्ट हो रही थी, लेकिन इन्होंने आके थोड़ा सा चेंज किया है. हाउ डू यू सी दिस एंड ख़ासतौर से इस तरह का स्टेप लेना रिस्की था एक टाइम पे, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि शायद इसके अलावा कुछ दिखाया जाएगा तो वो चलेगा नहीं. इट्स ऑब्वियसली अ रिस्क. आई थिंक दे टुक अ रियली बिग रिस्क. एक तो वो नए थे और ऊपर से उन्होंने कहा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के वाले स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, तो उन्होंने दो रिस्क ले लिए एक साथ. बट वो चल गया बिकॉज पीपल वर डाइंग टू वॉच फ्रेश कॉन्टेंट, टू वॉच मोर स्टोरीज. पीपल डिड नॉट वॉन्ट. जैसे आई रिमेंबर हम लोग अगर कभी जाते हैं बाहर तो मुझे काफ़ी ख़वातीन पकड़ के ये कहती हैं हम हर वक्त ड्रामों में रोती क्यों रहती हैं. और मैं कहती हूँ बट आप लोग ही तो देखना चाहते हैं. बिकॉज व्हेन वी सिट डाउन विद प्रोड्यूसर्स सो दे लाइक बट दिस इज़ व्हाट द मासेस वांट टू सी. दे वांट टू सी यू क्राइंग. इट सेल्स. But if we go out to the masses, they're like, we don't want to see you cry. We like seeing happy-go-lucky things. We like seeing strong women on screen. So, यहाँ पे फिर, but then again, Green TV was successful with it. So, yeah. हाजरा, एक्टिंग के हवाले से बात करें तो यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर लक्स स्टाइल अवार्ड्स एज वेल. तो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस बीइंग नॉमिनेटेड. एंड एक्टर के लिए एक अवार्ड मिलने वाली फील ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट होती है, एंड अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो आर यू इनटू के अवार्ड मिलने वाली फील इज इम्पॉर्टेंट, या जो डायरेक्ट फीडबैक आपके डिजिटल मीडिया पे आ रहा होता है लोगों का, यू कंसिडर दैट समथिंग? उस वक्त when I was nominated, I was fairly new in the industry. I think मुझे 2 साल हुए थे in the industry, and when I saw that I am nominated with Sanam Said, with all of these, with Amina Sheikh, with all of these actresses who are big names, ज़िंदगी गुलजार है हमने कब देखा था, तो हम कब से उनको फॉलो कर रहे हैं. So for someone जिसका दूसरा साल है इंडस्ट्री में and I was nominated, so that for me was a huge thing. I was not expecting a win, but the fact that they took up a indie movie and they nominated an actor from an indie movie amongst all of these commercial movies was a big thing for me. When it comes to digital content and digital validation, obviously I'm human, it does affect me, but then again I know, okay, it's very much controlled by us. We can pay for it. If we want to see good reviews about ourselves and about our work, we can pay a certain person and ask that person to write good things about us. बिल्कुल. अब अवार्ड्स में भी यही होता है कि अगर मैं आऊँगी तो मुझे अवार्ड दे देना. तो अब अवार्ड्स में भी यही होता है. But you know, it's all in our control. If we want someone to say some good things about us, so you can just pay them, and they'll also say good things about you, and they'll make you viral. So you know. Hajra, as you have mentioned about the digital validation, जो कि एक बहुत important and time की एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है. So tell us about your experiences so far, because जैसा आप grow कर रही होती हैं, there are multiple teams approaching you to be on your PR side, या वो आपको manage करने की कोशिश कर रही होंगी. So क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको आपके सीनियर्स ने बताई थी, या you have been witnessing कि ये चीज़ें मुझे PR अपनी एजेंसी में चाहिए, या ये चीज़ें जो है something that I'm not really looking for? For me, I think it's connected to my values and how my parents raised me. My father was a very disciplined person. My mother is very big on values and morals. तो उन्होंने मुझे हमेशा से एक ये चीज़ सिखाई कि जो लोग आपके साथ आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं उनको कभी छोड़ना नहीं. बिकॉज जब आपका अच्छा वक्त शुरू होता है तो everybody wants to be your friend. Associated as well. Everybody wants to be associated with you. Suddenly you'll walk in a room and everybody will want to take a picture with you. But when nobody knows you, and if one person approaches you, then you stick with that person. So in the beginning, I remember 2016-17 mein, I met 2 people. I met Hajra Yamin and I met Anila Murtaza. And I was nothing. So I stick with these 2 people and I will stick with them in future as well, because हाँ मैंने बहुत मेहनत की है. But then again, these people, you know, took me there. They gave me platforms. They made sure things happened for me. So they really, really groomed me in the person that I am today. अच्छा हाजरा, ट्रोलिंग कल्चर की बात करें या मीम कल्चर की बात करें, so we have seen this is getting a lot out of attention, and out of hands as well. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. So does that matter to you, या आप इसको इग्नोर करती हैं? Well, it does matter, of course, Uzair. I'm human.
दिल है यार. So obviously when you see somebody abusing you, cursing you, so it does get to you. But then again, that's not going to make me stop living my life. जो आपके पैटर्न्स हैं ऑलरेडी, जो आपने कोई हाँ चीज़ प्री सेट की हुई थी, क्या उसकी हाँ वजह से कुछ चेंजेस भी आए आपकी लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कल्चर के? फॉर एग्जांपल इफ यू वर पोस्टिंग समथिंग यू हैव हाँ. अवॉइड डूइंग दैट कि यार No, इस no, तरह no, की I चीज़ें don't. मैं I नहीं try करूँ. not to. I do not want to change myself. I really like myself as a person. I do not want to change that. I've really worked on myself as a human being, and I will keep working on myself as a human being, and I will never want to change this version of myself just because some people are trolling me or cursing me. Because ये यहाँ की आवाम है जो मुझे कर्स करी है, बाहर पूरी दुनिया है. So शायद, maybe people will see the things that they want to see, things that matter. Maybe somebody will genuinely want to talk to me, and maybe they'll agree with my vision. Maybe people who are like-minded with Absolutely. me, people who are not as small-minded as the people who are cursing at me. अच्छा हाजरा, देयर इज़ अ मिथ और मे बी दैट्स अ रियलिटी कि जिसकी सोशल मीडिया पे या खास तौर से इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग ज़्यादा होती है उसको शायद ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या उसको ज़्यादा एंडोर्समेंट मिलती हैं. सो टेल अस अबाउट दिस. इज़ इट ट्रू समहाउ या इसके आसपास चीज़ें जो है रिवॉल्व कर रही होती हैं? See, the thing is that social media is a very valid thing in today's world. ठीक है, the world is forever evolving, and I do believe that we as human beings should be flexible enough कि हमें भी साथ दुनिया के evolve करना चाहिए. Social media is now a part of our professional curriculum as well. So वो हमारे कमाने का जरिया भी है कुछ हद तक. So it very much pays our bills. So but at the same time I do believe कि if you stick to your moral compass, if you stick to your values, तो आप उस चीज़ को अच्छा चला सकते हैं. बट ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है कि सोशल मीडिया से अब आपकी हर चीज़ होती है. लाइक इफ़ यू बिकम वायरल ऑन सोशल मीडिया यू विल बी डूइंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. यू नेवर नो. सो लाइक आई सेड कि आई डोंट नो इफ टैलेंट इज अ प्रीरेक्विजिट एनीमोर और बीइंग रिडिकुलस इज. अच्छा हाजरा, आई स्टिल रिमेंबर वॉचिंग योर थिएटर प्ले सियाचन, एंड आपने अभी हम बात कर रहे थे यू हैव ऑलरेडी बिन टू सियाचन एज वेल इन रियल. हाँ. तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कुछ लोग कनेक्ट इसको इस तरह भी कर रहे थे कि शायद आप उस प्रैक्टिस के लिए इधर गई थी, या क्योंकि वो तो एक बिल्कुल एक अलग चीज़ थी सियाचन जो थिएटर प्ले था आपका, एंड जो सियाचन पे आप ओरिजिनली गई थी दैट वाज डिफरेंट. तो ये बताइए कि ये कैसे इत्तेफाक हुआ -30 -40 पे जाना एंड देन डूइंग और एंडिंग अप इन दावर्स प्ले? No, actually, I did go for the play. Davar is a crazy director. So when we started doing this play, he said that because it's based in Siachen, so I would want my cast to go up to Siachen, live there for 3 days. Now we were 16 people in the cast. So first we went up to 9,000, 10,000 feet. उन्होंने हमें acclimatize किया. रोज़ हमारे lungs के x-rays हो रहे थे, हमारे blood test हो रहे थे. So out of 12 people, only 6 people could go up to 18,000 feet because a lot of people were getting dizzy. And you were one of them. I was one of them. So we went up to 18,000 feet, and even then I remember it was very difficult to breathe. But then again, जो सिपाही, मैं इसके अंदर मेजर्स और जनरल्स को काउंट नहीं करूँगी बिकॉज दे आर वेरी प्रिविलेज्ड इन द आर्मी. जो आपके असली जो लोग ऊपर बैठे होते हैं वो सिपाही होते हैं, जो सालों साल तक अपनी फैमिली से नहीं मिलते हैं, जिनके घर में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई पैदा हो रहा है तो उनको नहीं पता होता बिकॉज देयर इज़ नो पॉसिबल कम्युनिकेशन. तो वो कोई ख़त आ जाता है, वो अभी तक ख़त लिखते हैं अपने घर वालों को. सो दैट एक्सपीरियंस वॉज एन अनफॉरगेटेबल फॉर मी. सो ऑब्वियसली जब हम लोग वापस ज़मीन पे आए और हमने जब वापस थिएटर प्ले अपना शुरू किया तो वी वर ग्रेटफुल एंड यू नो इट रियली हेल्प्ड अस इन आवर परफॉर्मेंस एज वेल. एज यू मेंशन कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था. थोड़ा सा सियाचिन के प्ले के हवाले से बात करेंगे कि दिस स्क्रिप्ट केम अप टू यू. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि सिर्फ दावर और अनवर मकसूद साहब का नाम जो था एक लीथल कॉम्बिनेशन था, इसको देख के आपने थिएटर प्ले एक्सेप्ट कर लिया था, वाज इट समथिंग डिफरेंट कि आपने सीखने के लिए ज्वाइन किया था, यू एक्चुअली वांटेड टू pursue in theater? No, I always wanted to work with Davar Mahmood and Anwar Maqsood because उसी वक्त मैंने graduate किया था अपनी यूनिवर्सिटी से और इसके auditions open थे. So I went to give an audition. पहले I could not do a theater play with them because I was studying और ये लोग tours करते हैं तो I couldn't commit to that. But because I was graduating तो I could do that. This is 2014. तो दावर ने I remember मुझे एक monologue दिया था, एक ख़त दिया था पढ़ने के लिए कि एक सिपाही को उसकी बीवी का ख़त आया हुआ है तो वो पढ़ना था.
So I read, उन्होंने वो script नहीं दिया था, it was not offered to us. We had to go and present ourselves to see if they liked us. So I read that only, and I just hoped and prayed कि ये लोग मुझे ले लें. So they did. They did. And we were committed with them for a year, but it was a really good experience. अच्छा हाजरा, अब आगे जो आप अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं, तो इसमें आपका मेन इंटरेस्ट जो है थिएटर की तरफ भी होगा, या साथ में यू आर मोर लाइकली टू वर्क इन डिजिटल प्रोजेक्ट्स या मेन स्ट्रीम टीवी प्रोजेक्ट्स, depending on the current scenario? Depends on the script. I'm still open to do theatre plays. I want to make myself flexible enough as an actor that I can fit into any medium. I love doing web series, I love doing TV, I love doing films. I know कि सबकी तैयारी मुख्तलिफ होती है, but I believe that I am flexible enough कि मैं सबकी तैयारी कर सकती हूँ. And I have done that. So yeah. I am the sort of an actor who likes to, you know, be a part of all mediums. Acha Hajra, tell us about your inspiration in terms of acting, and खास तौर से when you were growing up, who you were actually following. लोग imitate भी करते हैं actors and impersonate भी करते हैं अपने favorite actors को. So you were actually impersonating किसी को, imitate कर रही थी किसी को, या just एक inspire हो रही थी किसी से? I liked a lot of actors, लेकिन मैंने कभी किसी को imitate करने की कोशिश नहीं की. Thank God for theatre training. I loved Sania Said's performance in Kamli, but वो तो अभी recent है. But बचपन से मैं जिनके नादिया जमील, सानिया सईद, सबा कमर, you know, these are very strong female actors. So when I started acting, so my theatre directors asked me the same question, but then again they taught me how to channel my emotions so that I don't have to imitate anyone. तो वो फिर वो थिएटर की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि अब then you become a version of yourself. You don't imitate anybody. अच्छा, वन थिंग वी हैव नोटिस कि जो इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो काफ़ी डोमिनेट करते हैं, एंड सेम इन टर्म्स ऑफ मैंने अभी एक रिसेंटली भी एक क्वेश्चन एक एक्टर फ्रेंड से पूछा था कि सेम थिंग हैपन इन इंडिया, कि पाकिस्तानी कंटेंट इंडिया में ज़्यादा हिट है ओनली ड्रामाज, एंड सेम गोज़ विद पाकिस्तान के इंडियन फिल्म जो हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं. सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस डू यू सी इन कंटेंट? आई थिंक एक तो हमारी कहानियाँ एज कम्पेयर टू Indian dramas, वो they hit home. Relatable होती हैं, you know, they hit home. Like वो like people can actually sit and और जो उर्दू हम बोलते हैं ना उज़ैर, वो सुनने में अच्छी लगती है. हम अब मुझे like I really take a lot of pride in the fact कि शुक्र है मुझे उर्दू आती है. Like and the fact कि अनवर मकसूद ने मेरी उर्दू बहुत ठीक की है, because मैं पंजाबी हूँ और मेरी उर्दू में पहले एक पंजाबी ट्वैंग होता था. जैसे मैं और नहीं बोलती थी, मैं और बोलती थी. मैं इस तरह की जो है ना, मेरे बहुत एरर्स थे उर्दू में. तो जो मैंने 1 साल सियाचन किया उसमें अनवर साहब से मैंने डांट खा के अपनी उर्दू ठीक की है. दावर वर्कड ऑन माई उर्दू, तो इट रियली हेल्प्ड मी. तो उस वजह से जो है ना मुझे प्यार हो गया उर्दू लैंग्वेज से. तो मुझे उर्दू बोलना बहुत पसंद है, इसीलिए हर वक्त जो है ना मुझे होता है कि अच्छा अगर मैं कोई स्क्रिप्ट बोल रही हूँ, कोई डायलॉग बोल रही हूँ, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए, मेरी अदायगी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो फिर मैं वो ना बोलूँ, बिकॉज दैट्स यू जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग द लैंग्वेज. तो इवन अगर आप अपने स्टोरी टेलर्स को उठा के देखो, आप तो आपको वो जो उर्दू है उस कहानी के साथ वो सुनने में मज़ा आता है, कानों को अच्छी लगती है. तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो उर्दू वो बोलते हैं और जो उर्दू हम बोलते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि ये वाली चीज़ पे लोग इतना नोटिस नहीं करते. करते हैं लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस वाइज एक डिफरेंट फील देती है. जैसे फ़ारसी सुनने में कितना अच्छा लगता है. आप ईरानी मूवीज़ हम देखते हैं तो काफ़ी बार हम सबटाइटल से चला रहे थे, बट वी वांट टू लिसन टू देयर लैंग्वेज एज वेल, बिकॉज बहुत मीठी ज़बान है, जिससे राय की बहुत मीठी ज़बान है. तो ये वो वाली लैंग्वेज है जो सुनने में अच्छा लगता है. तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि हमारी लैंग्वेज जो है उसमें उसका बहुत हाथ है. इट्स अ वेरी नाइस क्लीन लैंग्वेज. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस अप टिल नाउ, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को मज़ीद इवॉल्व होने में आपको क्या लगता है, कितना टाइम लगेगा? दे आर जस्ट लैकिंग ऑन स्क्रिप्ट्स राइट नाउ, या फाइनेंसेस का मसला है, या अच्छी कहानियों का इशूज़ है? आई थिंक वी आर ऑलरेडी इवॉल्विंग. वी डोंट नीड टू इवॉल्व आगे जाके. जॉयलैंड ने ये साबित कर दिया, मौला जट ने ये साबित कर दिया कि हमें
हम बस आगे अब इम्प्रूव करेंगे. हम तो बहुत अरसे से इवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. लाल कबूतर ने ये प्रूव कर दिया. पिंकी मेम्स, इवन दो इट्स माई फिल्म बट इट वॉज रियली क्रिटिकली एक्लेम्ड, उस फिल्म ने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तानी सिनेमा बहुत हद तक इवॉल्व कर रहा है. अभी वखरी एक फ़िल्म है जो कि फ़रयाल महमूद ने की है और उसमें बहुत पावरफुल कहानी है. वो भी रिसेंटली यहाँ पे आने वाली है. देन अगेन फ़रयाल महमूद इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स इन द पाकिस्तानी इंडस्ट्री. शी इज़ वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड. जॉयलैंड, मौला जट, इन फिल्म्स ने आपका पैटर्न ब्रेक कर दिया है. अब कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तानी सिनेमा में तो कुछ नहीं है. नो, यू आर जस्ट बीइंग अनग्रेटफुल. सही. There's so much in your cinema, but you just refuse to see it. Colonial hangover में फंसे हुए हैं सब. so, इसी के साथ हाजरा, एज यू मेंशन के एक माइंडसेट है और उसमें फंसे में. लेकिन हम अगर बात करें अभी की करंट सिनेरियो के हवाले से, तो जो क्वांटिटी है एंड जो क्वालिटी है, काम की क्वालिटी तो ऑफ कोर्स इंप्रूव हो रही है, लेकिन क्वांटिटी वाइज वी आर स्टिल लैकिंग. देयर इज अ ह्यूज वैक्यूम. उसको फिल होने में आपको क्या लगता है कि इन टर्म्स ऑफ अगर फाइनेंसिस की बात करें, बिजनेस की बात करें, रिटर्न्स मिलेंगे तो ऑफ कोर्स और ज़्यादा लोग आएंगे इसके अंदर. इसमें आपको क्या लगता है? मैं आपको मुझे लगता है उज़ैर के यहाँ पे जो है ना, लोग कंजूस नहीं है. कंजूसी की बात है ही नहीं. पैसे भी हैं, सब कुछ है. पीपल डोंट नो हाउ टू शेयर. पीपल डोंट नो हाउ टू शेयर वर्क. पीपल डू नॉट नो हाउ टू शेयर अपॉर्चुनिटीज़. कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास कोई काम लेकर आए हो, इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल या इफ़ आई डोंट फिट इट, तो मैं आपको किसी का नाम दूंगी, यार इसको रख लो, दिस पर्सन इज़ रियली गुड. अच्छा, ये डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस पर्सन. यहाँ पे ये होता है कि एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर आपको लटका लेता है इफ़ दे सी पोटेंशियल इन योर फिल्म, और फिर वो आपको लटकाए रखेंगे. इस हद तक लटकाए रखेंगे कि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि बस मेरा फिल्म बनाने का ख्वाब यहीं पे ख़त्म हो गया, या वो आपसे चेंजेस इतने करवा लेंगे. तो आई थिंक अगर यहाँ पे लोग अपने दिल थोड़े खोल देंगे ना, थोड़ा शेयरिंग इज़ केयरिंग वाले चीज़ में अगर लोग बिलीव करना शुरू करेंगे, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है. द प्रॉब्लम इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आगे नहीं जाने देते, बिकॉज देयर इज़ दिस group of old people who have been ruling the industry for such a long time that the new people who are trying to enter the industry right now and they're trying to make content, they're not being given space. फिर आप what do you hold against them? यार इसने ये फिल्म बनाई, ये बाहर ले गया, ये पाकिस्तान क्यों नहीं लेकर आया? वो बाहर नहीं लेके जाएगा तो वो कहाँ लेके जाएगा? आप उसको जगह नहीं दे रहे, आप उसको पैसे नहीं दे रहे. आप उसको पैसे दें, आप उसको पैसे ना दें. हाँ, थिएटर नहीं दे रहे आप. चले, आप उसको पैसे ना दें, आप उसको जगह तो दें, आप उसकी फिल्म देखें तो सही. प्रीमियर होता है, यार सीट करवा दो ना, मैं आ जाऊँगा. नो, प्लीज़ स्पेंड द मनी. 1000 रुपये का टिकट है, कैप्री सिनेमा में 200 रुपये का टिकट है, खर्च कर सकते हो. वाई नॉट? So I think it's just a distribution of opportunities. That's it. अच्छा, opportunities के हवाले से बात करें तो there are many individuals and of course आपकी acting को देख के and आपके जो career है उसको देख के many people would like to be in this field as well. तो उनके लिए क्या आप एक समझ लें, आप एक गाइड बना सकती हैं कि ये एक सर्टेन चीज़ें हैं कि जिससे वो जो है डायरेक्ट फिल्म तक पहुंच सकते हैं ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए? Well, it really depends on what sort of a way you want to take. If you want to take अगर एक रूट वो होता है जो बहुत मुश्किल से आप चीज़ पाते हैं, लेकिन वो आप लंबी रेस के घोड़े बन जाते हैं. एक शॉर्टकट होता है, आप किसी के अब्बू को कॉल करते हैं, कुछ करते हैं, चैनल के ओनर को किसी के थ्रू कॉल करवाते हैं, तो फिर आप किसी बड़े नाम के थ्रू कॉल कराते हैं और आपको जगह मिल जाती है, लेकिन फिर आप थोड़े अरसे के लिए रुकते हैं, फिर आप दोबारा कभी नज़र नहीं आते हैं. सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि take the longer route because you will last longer as an actor. Your life will be longer as an actor. आप कुछ साल आप एज अ हीरो हीरोइन गुजार लें, बट आपकी उसमें एक्टिंग इतनी अच्छी होगी कि लोग फिर आपको आगे भी कास्ट करेंगे. पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर यू एंड यू विल बी अ लेजेंड. सो यू विल नॉट बी फॉरगॉटन. अगर आप एक दो चीज़ों के लिए आएंगे, यू विल बी अ टेम्पररी हिट, बिकॉज सी एक्टर हर कोई बन जाता है. इंडस्ट्री में इस वक्त किसी की भी एंट्री मुश्किल नहीं है, कोई भी मुँह उठा के आ सकता है. बट कैन यू सस्टेन इट? आप स्टार बन जाएंगे, क्या आप में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना डिसिप्लिन है कि आप उसको मेंटेन कर सकते हैं या नहीं? बिकॉज दैट्स व्हेन द रियल गेम बिगिन्स फॉर यू टू सस्टेन इट एंड फॉर यू टू स्टे कंसिस्टेंट.
That is the key, nothing else. What's your take on nepotism? Usually nepotism में बात जो है वो बॉलीवुड सिनेमा में ज़्यादा होती है बिकॉज जो फैमिलीज हैं उनकी वो बहुत अरसे से चलती हुई आ रही है एंड ऑफ कोर्स उन्होंने जनरेशंस पास की हुई हैं फिल्म एंड एक्टिंग इंडस्ट्री में. पाकिस्तान में कम होती है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप नेपोटिज्म को? है, अब क्या कर सकते हैं. और इसी के आसपास इज इट गुड या आपको लगता है कि इज इट समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग? सो आई कैन से दैट इट्स नॉट गुड, बट देन अगेन शायद अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी होती तो मैं भी अवेल करती. क्योंकि कौन नहीं चाहता एन ईजी इन, यू नो, कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है. तो ये हर एक के लिए डिफरेंट है, क्या सही है क्या गलत है. इट्स डिफरेंट फॉर मी एंड इट्स डिफरेंट फॉर यू. अभी मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो शायद मैं भी करूँगी. लेकिन इसी सब के दरमियान आपको जगह बनानी है. दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक एंड यू हैव टू सर्वाइव इन इट. सो या आज जो कंटेंट के वाले से बात करें तो करंट कंटेंट के अंदर मज़ीद बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? इज इट समथिंग के नए राइटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइटर्स हैं उनके लिए भी कोई काउंसलिंग क्लासेस होनी चाहिए? किस तरह दिखती हैं इस वक्त? नहीं, आई डू बिलीव कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं. उज़ैर, हम लोग जब बाहर जाते हैं, हम कभी रेस्टोरेंट्स में शूट कर रहे होते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि यू नो वेयर राइटर्स वी रियली वांट टू स्टेप इनटू द इंडस्ट्री, हाउ डू वी डू इट. आई थिंक एक ईजी एक्सेस बनाने की बहुत ज़रूरी है फॉर राइटर्स. से कमली, इट्स सच अ ब्यूटिफुली रिटन फिल्म. अगेन अ न्यू राइटर, व्हाट अ फाइंड बाय सरमद खुसट. तो वो भी यू नो लाइक माशाल्लाह सो लकी कि यू नो शी गॉट दिस प्लेटफॉर्म. तो आई थिंक वो जो एक्सेस है वो ईजी होना चाहिए, बजटिंग ऐसी होनी चाहिए. बट येस, वी रियली नीड टू वर्क ऑन द कंटेंट. अभी जो है फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास अगर ड्रामाज आते हैं तो मैं इस तरह से चूज़ करती हूँ कि अच्छा इसका स्क्रीन प्ले अच्छा है. किसी का स्क्रीन प्ले अच्छा होता है तो डायलॉग्स नहीं अच्छे होते, किसी के डायलॉग्स अच्छे होते हैं तो स्क्रीन प्ले नहीं अच्छा होता. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ड्रामा स्क्रीन प्ले की वजह से कहती हूँ कि हाँ मैं ये कर लेती हूँ, इसका स्क्रीन प्ले बहुत सॉलिड है, तो सेट पे जाके पता लगता है कि वो डायरेक्टर तो स्क्रीन प्ले फॉलो ही नहीं करता. अच्छा. And because they also don't believe in rehearsals and sitting down for the character development. Not a lot of directors do that, because for a lot of people character is only how you will look and what you will wear, and that's it. This is where it is limited to right now. हाजरा, अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर क्या है? एंड कैरेक्टर डिफ़िकल्ट मैं उसको कहूँगा कि जिसके लिए आपने प्रैक्टिस शायद ज़्यादा की होगी या आपने उसकी जो है कहीं ना किसी से इंस्पिरेशन ली होगी टू डू दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. ये सब कैरेक्टर्स मैंने थिएटर में किए हैं. ठीक है. मैंने टीवी में नहीं किया. टीवी में मैंने एक कैरेक्टर किया जो मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया था, एंड दैट वाज मोहब्बत छोड़ दी मैंने. उसके डायरेक्टर थे शकील खान, शकील शैक कहते हैं उनको, शैक भाई वो थे. सो दैट इज़ वन डायरेक्टर हु रियली वर्कड हार्ड ऑन मी एज एन एक्टर. बिकॉज सी जो एक्टर और डायरेक्टर वाली जो इक्वेशन होती है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो like the director is like your therapist. So for me, शकील भाई के साथ मेरा एक परफेक्ट कनेक्शन था. तो दैट इज़ वन ड्रामा जिसमें मैंने बहुत मेहनत की थी. एंड व्हाट्स योर ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे कोई एक्टर मैनिफेस्ट करता है कि ये वाला एक सर्टेन रोल है जो मुझे करना है, तो उसमें आप क्या? आई डू नॉट हैव अ ड्रीम प्रोजेक्ट. अच्छा. I do not have a dream project, Uzair. I just want to work as an actor. I just want to keep evolving as an actor. I want to keep working on my... Is there any particular character जिसको आप देख रही हैं कि ये मुझे प्ले करना है या ये कोई ऐसा कैरेक्टर है? Anything and everything that challenges me. Anything and everything that emotionally and physically challenges me, and especially with a team who is ready to do that investment with me. So yeah, anything challenging. अच्छा, एक ऑन अ लाइटर नोट एक क्वेश्चन ये ज़रूर करूँगा, क्योंकि स्क्रिप्ट्स में अक्सर एक कैरेक्टर की एज लिखी हुई होती है कि सर्टेन एक्टर की ये एज है. तो आर यू कन्विंस्ड इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर जब कोई एज लिखी हुई आती है, यू आर यूजली हैप्पी या यू आर यूजली लाइक कि ये मुझे एज से ज़्यादा दिखा रहे हैं या ये मुझे एज से कम दिखा रहे हैं? नहीं, जब एज से ज़्यादा जब एज से ज़्यादा दिखा, फॉर एग्जांपल मोहब्बत छोड़ दी में मुझे एज से ज़्यादा दिखाना था क्योंकि उसमें मुझे एज से कम भी दिखाना था. तो आई वाज वेरी मच ओके विद दैट. तो हमने मेकअप इस हिसाब से किया कि मैं थोड़ी बड़ी लगूँ. अच्छा. हाँ. And I did not have a problem with that, because at the end of the day, my work will not look believable if I still look the young Hajra. तो वो नहीं नजर आएगा कि लेकिन आपको लगता है कि जो बाकी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि अगर ये ओल्ड एज कैरेक्टर करेंगे तो ये उस पे ज़्यादा अच्छा सूट कर रहा है, मैच्योर कैरेक्टर्स? पता नहीं यार उज़ैर, मुझे नहीं पता यहाँ पे लोग कैसे कास्ट करते हैं, बिकॉज दे सरप्राइज मी एवरी डे.
Really? recently when I was in Houston, वहाँ पे एक celebrity cricket match हुआ था, so there was this director, अपूर्वा नाम है उनका, जिन्होंने शूट आउट लोखंड वाला और सब डायरेक्ट की थी. तो आई वॉज आस्किंग हिम ये वाली चीज़ ना कि क्या डिफरेंस आपने क्या फील किया सबसे ज़्यादा जो है ना. कह रहे हैं आपके एक्टर जो है ना, एक एक्टर का उन्होंने नाम लिया, कह रहे हैं इसका एक सर्टन रोल था. आई वॉज वेरी शॉक कि उन्होंने वो ड्रामा देखा हुआ था. कह रहे हैं उसमें जो है उसका फला एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर परेशानी हुई हुई है. कह रहे हैं स्टाइलिंग उसकी जो है ना वो उससे की हुई है. कह रहे हैं उसका एक बाल इधर से उधर नहीं है. कह रहे हैं क्यों नहीं इसने बाल बिगाड़े हुए. अच्छा, एज अ लेमैन मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो इतना बड़ा एक्टर है, उसका एक पर्सोना है, तो वो अपने आप को इस तरह तो नहीं दिखा सकता. दैट्स द मेन पॉइंट. And I was silent because at that time. like we said, like we agreed on before, what did you say? Beauty standards. Yeah. We're stuck in all we're stuck in beauty standards, and that's what really is killing your content and you know what you're showing on screen. What you're showing on screen right now is unbelievable. People cannot connect with it because it's too perfect. Who likes perfection? Too good to be true. Too good to be true. No. Shabana sitting inside a random house cannot connect with you. Yeah. Because you do not look like a Shabana. Go look like a Shabana first and then come. अच्छा, आई गेस यही एक वजह है जिसकी वजह से वी हैव सीन द इंडियन सिनेमाज जो है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने देखा कि वापस रश होना शुरू हुआ, बिकॉज दे आर रिलेटिंग विद द साउथ इंडियंस. एंड साउथ इंडियन जब थिएटर के अंदर आए तो उन्होंने, चाहे वो शाहरुख खान हो या चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टर हो, उन्होंने उसको बिल्कुल एक ऐसी लुक देनी है विदाउट थिंकिंग कि ये एक सेलिब्रिटी है या इसका एक स्टैंडर्ड है. और उनके कितने बड़े बड़े नाम हैं जी, पीपल हु वी फॉलो, और उनको भी कोई मसला नहीं होता to look less beautiful than they usually look. उनको भी कोई मसला नहीं होता, because just decide what do you want to be. Do you want to be a star? Do you want to be an actor? Do you want to be a celebrity? Do you want to be here for a limited time? Do you want to be a lambi race ka ghoda? These are all the questions that you need to ask yourself जैसे जैसे आपका जर्नी चल रहा होता है. आज चैलेंजिंग रोल्स की अगर बात करें, सो वाज देयर एनी चैलेंजिंग रोल जो आपको ऑफर हुआ जो आपने ना किया, बिकॉज यू आर क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन स्टिल कोई ऐसा रोल आपने रिसेंटली होल्ड पे रखा हुआ? नहीं. आई थिंक एट टाइम्स ये ज़रूर होता है कि वो चला जाता है क्योंकि वो किसी की कॉल आ जाती है, तो वो शायद प्रोजेक्ट किसी और के पास चला जाता है. बट आई हैव नेवर सेड नो टू अ चैलेंजिंग कैरेक्टर. आई हैव नेवर सेड नो. अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो डायरेक्टर्स हैं या ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, ये कब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे विदाउट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कॉल्स दे आर रिसीविंग? वो अपने लिए कब स्टैंड लेंगे? उनको तो अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है. दे नीड टू बी फेयर. अच्छा, हाँ, दे नीड टू बी फेयर. उनको तो अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है ही नहीं. दे जस्ट नीड टू बी फेयर विद द अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, एंड द अपॉर्चुनिटीज़ जो हर एक के पास जा भी नहीं रही हैं. थोड़ा सा हाजरा बात करेंगे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में. यूजुअली स्कूल की रिपोर्ट कार्ड के अंदर एकेडमिक्स होते हैं, तो हमने डिस्कस किए. लेट्स मूव टू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. हाइकिंग से आपको बहुत दिलचस्पी है, जिससे मैंने फॉरन एक स्टीरियोटाइप आपको कर दिया कि आर यू फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी ट्रू. तो थोड़ा सा ये बताइए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हाइकिंग हो गई एंड उसके साथ MMA, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है एक लड़की के लिए स्पेशली. ये आपकी खुद की कहानी जो है, ये खुद एक बहुत ही कोई ड्रामेटाइज्ड और एक फिल्मी कहानी है. तो टेल अस अबाउट दिस. No, I was never good in studies, but I was always good in dramatics, in sports, in gymnastics. उस सब की मेरी रिपोर्ट हमेशा बहुत अच्छी आती थी, बट स्टडीज़ की कभी भी अच्छी नहीं आती थी. सो माई पेरेंट्स यूज टू कॉम्पनसेट मी कि ठीक है, इट्स ओके, बस पास हो जाओ, जस्ट ग्रेजुएट कर जाओ, अगली क्लास पे पहुंच जाओ. बट या, तो आई एम समवन जो टिक के नहीं बैठ सकती एक जगह पे. आई नीड टू बी मूविंग, आई नीड टू बी ऑन माई फीट. एंड अभी भी मैंने बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया, बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड आई हैव बीन फीलिंग this depression, like I can't stand straight because I haven't been working out. But yeah, I enjoy it and I like feeling strong. Usually ये जो feeling strong वाली चीज़ है, खास तौर से जो MMA स्पोर्ट की अगर हम बात करें, that's a very masculine sport. थोड़ा सा बताएं कि ये दिलचस्पी कैसे हुई? Were you surrounded by a lot of male friends या बहुत ही कोई बॉडी बिल्डर्स आपके दोस्त रहे हैं? No, I was surrounded by a lot of male friends, but I started working out at this gym recently and I was just taking a tour. I went downstairs और वहाँ पे already एक MMA की क्लास हो रही थी.
तो मैंने कहा I'd like to try it because I do a lot of hit. तो MMA में जो है स्पारिंग तो होती है, but there's a lot of hit workout as well. तो मैंने कहा चलो अगर हिट के साथ ये भी हो जाएगा तो why not? So yeah. तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, so is there any particular condition कि आप लगाते हैं कि जी फेस से बचा के आपने मारना है? They're all because I'm the only girl in class. The rest of them are all men. So they're lenient towards हाँ you. तो they're very lenient. तो मैं ये कह भी दूँ ना कि hit me, they don't. So yeah. आज जो हाइकिंग के बारे में बात हो गई एंड उसके अलावा हमने बाकी चीज़ों के बारे भी बात की. मेन जो हमारा इशू है वो है अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री. हाउ डू यू सी दिस एंड व्हाट आर योर पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज? I honestly believe, Uzair, ke it's all about individual survival at this point. As someone who has been living independently in this country, I do not feel like anyone is looking out for me. I do not feel like anyone is taking any responsibility for my safety. I feel like the cost of a human life is nothing. आज अगर कोई मर जाएगा तो कल कोई उसको याद भी नहीं करेगा, नाम भी नहीं पूछेगा कि वो कौन था. तो एक ऐसा मुल्क जिसके इस तरह के हालात हों तो उसके पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ नहीं हो सकते. तो आई थिंक फॉर मी इट्स ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट सर्वाइवल एट दिस पॉइंट कि किसी के बच्चे भूखे ना सोए, कोई इतने पैसे घर ले जाए कि कोई रोटी बन सके, आटा ख़रीद सके. यू नो दिस इज़ वेयर योर कंट्री इज़ राइट नाउ. आपने लास्ट टाइम वोट कब दिया? बहुत साल हो गए हैं. आई थिंक बैक इन कॉलेज. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. और इज़ देयर एनी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन जिसे आप जो है इस कंट्री को हेड करते हुए देखना चाहती हैं? मुझे मुशर्रफ का दौर बहुत याद आता है. अच्छा. आई वॉज वेरी यंग ड्यूरिंग दैट टाइम, बट आई रिमेंबर दोज वर हैप्पियर टाइम्स. और मुझे याद है जब वो आते थे ऑन स्क्रीन और जब वो हमारे पड़ोसी मुल्क के पास बैठ के जब वो इंटरव्यूज़ दे रहे होते थे तो हम सब इतने खुश होते थे. वी यूज्ड टू गेट सो प्राउड एज पाकिस्तानीज के यू नो रिपीटेड रिप्लाईज या के इवन आफ्टर उनकी प्रेसिडेंसी के बाद भी जब उन्होंने उसके बाद भी जो उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं आप उठा के देख लें, देयर हिस्टोरिकल. आप मतलब मेरे होश में दैट इज़ द ओनली प्रेसिडेंट यू नो आई रिमेंबर जिनके दौरान बहुत अच्छा वक्त था. आई मिस दोज डेज बिकॉज उस वक्त everything was good during that time. And I remember वो एक जवाब, हम उनकी स्पीच सुनने के लिए बेताब हो रहे होते थे कि वो कब आएंगे, कब हम उनकी स्पीच सुनेंगे, बिकॉज उनके जवाब ऐसे ठक ठक. एंड वी यूज्ड टू बी लाइक वाओ, ये बंदा कहाँ से आया है, यू नो. आज जो करंट पॉलिटिशियंस में डू यू थिंक कि समवन कैन बी कंपेयर टू मुशर्रफ साहब अकॉर्डिंग टू यू अभी करंट स्लॉट में से? नो वो सब आपस में झगड़ रहे हैं. उनकी अपनी एक हमारी अलग पॉलिटिक्स है, उनकी अंदर की अलग पॉलिटिक्स है. तो वो उससे निकलेंगे तो मुल्क आएगा ना. फॉर देम द प्रायोरिटी फॉर देम इज़ देयर ओन सेल्व्स. आई थिंक हम बहुत अंधे रहे हैं, अवाम जो है ना बहुत अंधी रही है. बिकॉज हमें लग रहा था कि एक इंसान आ रहा है किसी को जेल भिजवाने के लिए और हमें एक अच्छी जगह पे लेके जाने के लिए, लेकिन उस इंसान ने लोगों को जेल के अंदर ही धकेलना था. उसके आगे उसका कोई विजन नहीं था. सो you know वही मतलब what more do I say, like they're all after each other, nobody's looking out for us. That's how I see things. That's a very optimistic reply from you. And, बहुत ही calculated reply, but thank you so much Hajra, it was a pleasure having you on this podcast. Thank you for having me. And usually actors are not very open towards the sharing of political views. And of course जिस तरह आपने बात की तो for sure that was a very interesting conversation for our viewers and मेरे लिए भी बहुत अच्छी थी. Thank you. And इसी के साथ ही हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप अगर ये YouTube पे देख रहे हैं तो अपने क्वेश्चन जो मैंने मिस कर दिए हैं आप डेफिनेटली नीचे लिख सकते हैं. एंड we'll try to get Hajra one more time एक और सिटिंग के लिए. But thank you once again. And इसी के साथ ही I'll see you in another episode of Sapiens Experience. Till then, take care.